हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये देखा था कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने ये देखा था कि V अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल T, ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ था। ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम लोग एक मान लिए थे इक्वेशन 1। और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V प्रोपोर्शनल 1/P, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मानते हैं। अब ये बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। तो जब कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get V proportional T by P, ऐसा। और यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल, और हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू K इंटू T बाई P, और ऐसा लिख सकते हैं P V बाई T इक्वल टू K, इक्वेशन 3। तो हम लोगों ने देखा कि P V डिवाइडेड बाई T इक्वल टू K, देयरफॉर वी कैन से दैट PV by T equal to K. Therefore, P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 equal to K. इस रिलेशन को हम लोग बॉयल्स और चार्ल्स की कॉम्बिनेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, और इसके हमें याद रखना होगा आपको। यदि आपको बॉयल्स लॉ वाले क्वेश्चंस होंगे तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कर देंगे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। और यदि ये चार्ल्स लॉ होगा तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 इक्वल टू K हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको देखते हैं। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे मान लेते हैं इसमें V इक्वल टू क्या हो गया, KT अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V इक्वल टू K इंटू T, राइट। अब इसके लिए एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ V को प्लॉट कीजिए, यहाँ T को प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ V को हमने प्लॉट किया और यहाँ T को हमने प्लॉट किया। तो V और T को हमने प्लॉट किया, तो इसको हम लोग ये ग्राफ ऐसे, मान लीजिए इस तरह का एक ग्राफ है आपके पास, ऐसा आ जाता है। और हमें यहाँ बताना है, ये मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। तो P1 P3 P4 में क्या रिलेशन होंगे, तो इसके लिए आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ से ऐसे कीजिए, देखिए ऐसा ऐसा। अब आप देखिए, ये वॉल्यूम सबसे ज्यादा है किस पे, P1 प्रेशर पे, तो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन। हाँ, तो P क्या है, कम है, P4 ज्यादा है, यानी इसमें रिलेशन हो जाएंगे P1 लेस दैन P2 लेस दैन P3 एंड लेस दैन P4, इस तरह के
रिलेशन होंगे। यदि P और T को एक दूसरे के अलॉन्ग यदि प्लॉट किया जाए इस तरह से, यहाँ P को प्लॉट करते हैं इस एक्सिस पे और यहाँ T को प्लॉट करते हैं, और यहाँ पर ऐसे दिया हुआ हो, ऐसा हो, और ये सभी ये V1 हो, ये V2 हो, ये V3 हो, ये V4 हो, और इसमें आपको रिलेशन बतानी है। देखिए तो इन सभी से आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, देखिए ऐसे। आप यहाँ देख लीजिए ये टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ रिलेशन, टेम्परेचर यहाँ पर है, मान लीजिए T1 है तो वॉल्यूम, अब देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन क्या होता है, यहाँ तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, राइट। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए वॉल्यूम की वैल्यू, ये वॉल्यूम है, V1 V2 V3 V4 में हमें रिलेशन बतानी है। तो टेम्परेचर ये देखिए कम है, तो V1 का वैल्यू वॉल्यूम क्या होता है, कम होगा। यदि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहाँ है तो वॉल्यूम इसका वैल्यू ज़्यादा है, यानी रिलेशन क्या होगा, V1 लेस देन V2 लेस देन V3 लेस देन V4, ऐसा। ठीक हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट हम देखेंगे एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure equal volume of all gases having same number of molecules, it means if we having two gases, मान लेते हैं हम लोगों के पास गैस A है और दूसरा है गैस B, लेकिन इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, और यदि यहाँ कंडीशंस है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 है, तो यहाँ कंडीशंस है, ये बताता है एवोगाड्रो लॉ कि इफ P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2, V1 इक्वल टू V2, therefore N1 must be equal to N2, ऐसे। N1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, therefore we can say that V would be directly proportional to N, or V equal to K into N, where K is constant, where K equal to constant। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो लॉ।
Next, Gay-Lussac law. Gay-Lussac law, according to this law, at constant volume, the pressure of a given amount of a gas increase or decrease by 1 by 273 of its pressure at 0 degree centigrade for every raise of raise or fall of टेम्परेचर. किसी भी गैस की टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाए या घटाए, उस गैस की जो प्रेशर होती है वह उस गैस के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितनी प्रेशर होती है उसका 273 पार्ट फॉल और राइज करता है. मान लेते हैं किसी गैस का प्रेशर 0 डिग्री सी पे पी नॉट है, ठीक है. तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर P नॉट 1 प्लस टी बाई 273 जैसा चार्ल्स लॉ में आपने देखा था. और यहाँ से हम लोग इसको एलसीएम लेंगे. यहाँ आगे ये P नॉट 273, P नॉट 73 कांस्टेंट होंगे. इसके लिए T केल्विन स्केल में टेम्परेचर है, P इक्वल टू KT, P प्रोपोर्शनल T. It means the pressure of a given amount of a gas at a constant volume is always directly proportional to its temperature in Kelvin scale. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं P1T1 equal to P2T2 equal to K. That is Gay-Lussac law, or this one is the Avogadro law. According to Avogadro law, at constant temperature and pressure, equal volume of all gases having same number of molecules. यानी आपके पास कोई भी दो डिफरेंट गैसेस हो, 2 हो 3 हो, डिफरेंट गैसेस हैं और उनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यदि सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे. दैट इज एवोगाड्रो लॉ. नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे गैस लॉ और गैस इक्वेशन. नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन. फ्रॉम Boyle's law. Boyle's law, we know V proportional 1 by P. Equation 1. From Charles' law, V proportional T. And from Avogadro law, V proportional N. Equation 3. Now combining the equation 1, 2 and 3, we get V proportional N into T by P, or V equal to, we have to write instead of proportional, when we remove this proportional sign we have to use a constant. So here we use a constant R, N T
by P. Therefore, PV equal to nRT. Equation number 4. Equation 4 is called ideal gas equation. Equation 4 is called ideal gas equation. Ideal gas equation, where R is a constant called universal gas constant, is called universal gas constant. R is constant called universal gas constant. Universal gas constant. Next, and N equal to number of moles of gas, moles of gas. Therefore, N equal to W by M, where W mass of a gas, M molar mass of a gas, molar mass of a gas. अभी n की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, this equation 4 can be written as PV equal to a small w by capital M into RT, or this can be written as P equal to W by V into RT by M, implies that P equal to W is the weight of gas, V is the volume of gas. So weight by volume, density. Therefore D by M RT. Equation number 5. So this one is the ideal gas equation, PV equal to nRT, and the ideal gas equation in terms of density, this can be written as P equal to D by M RT. From this equation we can calculate the molar mass of a gas after knowing the density of that gas and the pressure. Now therefore capital M molar mass of a gas, that is equal to D by P RT. It means we can calculate the molar mass of a gas knowing the pressure of the gas and the density of the gas and the value of R and T. Equation number 6. Next, we have the nature and values of gas constant R. Next, nature of and value of gas constant R. तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT होता है, और इस गैस इक्वेशंस को डेंसिटी के टर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. P इक्वल टू dRT by M, और फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस. नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ gas constant R. Right?
significance significance of gas constant R. From gas equation we know that PV equal to nRT. Now R is equal to PV by N into T. P is pressure, or pressure is force applied per unit area, means force by area. Now this one is volume, right? Volume divided by N mole, T degree centigrade, degree Kelvin, degree Kelvin scale, or this can be force upon area, means force. If area L square, volume L cube, mole into डिग्री केल्विन, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लो, ऐसा हो जाएगा. और फोर्स इंटू एल मीन्स लेंथ मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाई मोल इंटू डिग्री. Therefore I equal to force into distance equal to work done, right? Work done, ठीक है, पर मोल पर डिग्री. This one is the physical significance of gas constant R, work done per mole per degree. This one is the डिपेंड किया. अभी इसके जो R होते हैं. नेक्स्ट यूनिट ऑफ R. तो R की जो यूनिट होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ R. यूनिट ऑफ R मीन्स गैस कांस्टेंट. इसके डिफरेंट वैल्यू होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है उसको मैं लिख देता हूँ, उसे आप याद रखेंगे. R की वैल्यू फर्स्ट, R इक्वल टू 0.0821 ATM पर केल्विन पर मोल. 0.0821 ATM 0.0821, ठीक है. ATM पर केल्विन पर मोल, ठीक है. नेक्स्ट जूल में होते 8.314 जूल. दूसरी वैल्यू होते हैं R इक्वल टू 8.314 जूल, ठीक है. और पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू, ये सभी वैल्यू याद रखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड R की वैल्यू 1.9 कैलोरी में 1.10, और ये दैट इज अप्रॉक्स इक्वल टू 2 कैलोरी, ऐसे यूज करते हैं. तो दिस थ्री वैल्यू ऑफ R इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यू. R in ATM per Kelvin per mole 0.0821 ATM per Kelvin per mole, and in joule 8.314 joule per Kelvin per mole, and in calorie R is equal to 2. Must have to remember the value of gas constant. Now we have to solve some numerical problems based on gas law and ideal gas equations. So now we will discuss about the numerical problems based on gas law and ideal gas equation in next
class. Okay, thanks to you.